कस्टमर की डिमांड है ना, वो वैसे नहीं है कि चलो कोई सा चावल दे दो, वो डिमांड नहीं है। डिमांड है मोस्टली या तो मेरे को कहेंगे भी आप इस ब्रांड का दो, तो वही चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार और एक बार फिर से मैं निकल पड़ा हूं व्यापारियों से बातचीत करने के लिए, खासकर चावल को लेकर कि चावल को लेकर उनका पिछला साल कैसा था, ये साल कैसा गुजर रहा है और कस्टमर्स की डिमांड कैसी है और तमाम तरह की चावल को लेकर बातें। तो आज हम लोग हैं ईस्ट पंजाबी बाग में और यहाँ पर हम जो है व्यापारियों से बातचीत करेंगे और दुकानदारों से भी कि उनका क्या कहना है चावल को लेकर। एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनिल कुमार है जी, और मैं ईस्ट पंजाबी बाग मार्केट में ही हूँ। जी जी। अपनी दुकान यहाँ पे वैसे तो 1957 से है। जी, पुरानी दुकान है आपकी? पुरानी दुकान है काफ़ी जी। और डैडी वगैरह से यहाँ पे 40-50 साल से मतलब कि दुकान चला रहे हैं जी। अच्छा, खासकर जैसे कि बासमती चावल की बात है तो किस तरह का मतलब कि कस्टमर्स का भी रिएक्शन है, खरीदारी किस प्रकार से हो रही है बासमती की? बासमती की यहाँ पे एक तो जो कस्टमर की डिमांड है ना, वो वैसे नहीं है कि चलो कोई सा चावल दे दो, वो डिमांड नहीं है। अच्छा, जो डिमांड है मोस्टली या तो मेरे को कहेंगे भी आप इस ब्रांड का दो, तो वही चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ब्रांड वैल्यू मतलब ब्रांड मांगते हैं, ब्रांड मांगते हैं जी। अगर आप कहते हो मेरे अपनी तरफ से चावल मेरे पास लूज भी है, हाँ, लेकिन वो कहेंगे नहीं, हाँ, चावल देना है तो मेरे इस ब्रांड का दो। अच्छा, तो ब्रांड के मतलब कि चल रहा है। अगर आप कहते हो यार मुझे अच्छा ही ब्रांड चाहिए, हाँ, तो मेरे पास सभी ब्रांड कई तरह के हैं। ब्रांड के कस्टमर्स आते हैं, हैं, उनकी मांग होती है। उनकी मांग के कौन जैसे ताज ये लाल किला है जी, इंडिया गेट है, हाँ, तमाम तरह के ब्रांड्स। तो जो भी है मतलब कहने के जो डिमांड है सिर्फ इसी की है, मुझे प्रोडक्ट देना तो आप मुझे कंपनी का ही दीजिए, कंपनी का ही दीजिए। ये तो डिमांड आपको क्या लगता है कि इसके पीछे उनका क्या विश्वास है कि ब्रांड? विश्वास यही है कि जैसे हम दुकान पे इतने साल से इसको चला रहे हैं ना, हाँ, तो उसी ब्रांड से ये कहते हैं कि जो दुकान पे आपके पास जो है ना प्रोडक्ट, हाँ, उसी हिसाब से हमारे को भी वही वैल्यू, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट भी वही दीजिए जो चाहिए जी। अच्छा जी, अनिल जी, एक चीज़ और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि बाहर बासमती खुले में बिकती है, मान लीजिए 40-60 रुपए का एक ब्रांड हो जाता है, तो ऐसा क्या अंतर आ जाता है जो ब्रांडिंग पैकेजिंग के बाद बासमती ब्रांड वाला महंगा हो जाता है? आपको क्या लगता है कि व्यापारी के तौर पर? उसमें क्या है कि जो बाहर आप बासमती मिल जाएगा आपको, ब्रांड में भी मिल जाएगा और बाहर में मिल जाएगा। ब्रांड में आपका ये है, अगर आपको चावल यूज कर रहे हो ना आप, उसमें आपको तब पता लगेगा जैसे इसका चावल की थिकनेस, लंबाई, यानी आप और खाने में मोटाई या वो जो मीठापन, वो चीज ब्रांड में मिलता है। आप कह रहे हैं कि क्वालिटी का अंतर है? क्वालिटी का मेन जी, बिल्कुल बेटर वही होता है कि अगर कहते हैं ना जैसे कंपनी ने लिखा है कि इसमें आपका लेंथ इसकी है, तो वही लेंथ में और फिर उसकी फिर मिठाई, तो मीठापन चावल मतलब में, स्वाद आप कहना चाहते हैं? का जो अकॉर्डिंग है ना, वो आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें है। अच्छा, वैसे ब्रांड तो आपको जो है लूज में तो आपको चावल सभी जगह मिल ही जाएगा। जी। एक चीज़ और बताइएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग मन में सवाल होता है कि क्या महंगा चावल ही सबसे अच्छा होता है? जैसे कि अगर आपने ये बात मुझे बता ही दी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ एक कस्टमर के तौर पर, अगर आप खुद को देखें तो क्या ये बातें हैं कि मतलब किस तरह से? नहीं है, वैसे है ना, थोड़ा अंतर है क्योंकि ब्रांड अगर है और उनको लगता है भाई मैंने चावल लिया है, तो उनको लगता है कि यहाँ भी चावल ब्रांड खा रहा हूँ तो मुझे कुछ तो खास है इसके अंदर, वो चीज है जी। ये माइंड में है, तरफ से माइंड में ग्राहक में है कि आप जो है ना चावल दे रहे हो तो मुझे जो है बेटर वही लगेगा जो मुझे आप। हाँ, अगर मैं भी सजेशन करता हूँ ना किसी को, जी, तो भी आप यही कहूँगा कि मैं आप जो है ना चावल ले रहे हो तो मेरी तरफ से आप ब्रांड वाला ही लो जी। लूज वाले में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी फिर वो कुछ ना कुछ समस्या होगी तो आप आएंगे मेरे पास से। तो एक चीज़ और बताइए कि अभी जैसे कि नॉन बासमती भी बेचते हैं आप? नॉन बासमती भी है, उसका उसका कैसा डिमांड है? मतलब कि उसका डिमांड है, लेकिन कस्टमर जो यहाँ पे प्रेफर करेगा ना, वो सिर्फ क्वालिटी का और बासमती को प्रेफर करता है। पिछला साल कैसा था आप लोग का चावल के निर्यात, मतलब कि व्यापार के लिहाज से? अगर मैं 2025 की बात करूं और इन 3 महीनों की बात करूं, मार्च का लगभग खत्म ही होने वाला है, क्या देखा आप लोगों ने? उतार चढ़ाव कुछ है या फिर मार्केट में कस्टमर्स के मांग में, इन पहलुओं में कुछ नहीं? ऐसा तो कुछ मतलब बना हुआ वही है कि जैसे आपको चाहिए चावल, वो ले ही रही हैं चावल, नहीं कि इसमें ज्यादा डिमांड ज्यादा आई है, ज्यादा है कि पहले आपसे कम हुआ है, वो भी नहीं, ऐसा कुछ है जी। तो चल ही रहा है, वो जो ग्राहक चाहिए वो मिल ही रहा है, तो ग्राहक भी ले ही रहा है चावल उसको, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है जी। बाद बाकी दालों की अगर हम बात करें तो दालों में भी ऐसा कुछ है कि मतलब प्राइसेस को लेकर आगे पीछे, अन्य कमोडिटी दाल या फिर आटा? दालों में कह सकते हैं कि दालों में जो प्रोडक्ट
कंपनी की तरफ के हैं ना, जी जी, वो थोड़ा सा रेट में हाँ हाँ, ज़्यादा आगे है, पीछे उनका है। रेट ज़्यादा है। जी। लेकिन स्वाद के मामले में हम के दालों में जी जी, स्वाद में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्वाद का कह सकते हैं, हो सकता है भाई उनमें कुछ प्रोडक्ट में जो कंपनी की दालों में है, मिक्स में कुछ भी है, हाँ तो उनमें कुछ स्वाद का फर्क हो सकता है। जी। लेकिन एक वैसे और 1501 वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी बताते हैं, मतलब कि व्यापारी 1501 वैरायटी एक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1401, हाँ, उसकी मांग है और वो अच्छा होता है, किफ़ायती भी है। क्या ऐसा भी कुछ है, मतलब यहाँ पे भी आप लोग देखते हैं इन चीज़ों को? जैसे कि मैं तमाम तरह के वैराइटीज़ को लेकर व्यापारियों से बातचीत करता रहता हूँ, तो एक 1401 बड़ा वो उसकी बात करते हैं कि अच्छा है, कम में है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बढ़िया है। तो वो क्या मान आपने सकते हैं, ये लेकिन यहाँ पे यहाँ उसकी पे डिमांड मतलब नहीं कि है। यानी हम माने कि ईस्ट पंजाबी बाग में ब्रांडेड चावल जो है ब्रांडेड चावल है, खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये है ज़्यादा, कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल।